आसान भाषा में कहा जाए तो समय यात्रा उसे कहते हैं जो कोई भी चीज या लिविंग बीइंग अर्थात जीवित प्राणी भूतकाल में या भविष्य काल में आता जाता रहता है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि समय यात्रा जैसा भी कुछ हो सकता है। सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान सन 1935। यह घटना सन 1935 की है जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपनी शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग शहर के करीब था। लेकिन कुछ समय बाद उसके आसपास का माहौल अचानक से बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा तो वह एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए हैं जो देखने में बहुत ही आधुनिक दिख रहा था। यह सब देखकर वो घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरा कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहां और भी बहुत कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय बाद उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा गया और तो और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए गए। इसका मतलब सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रैवल करके समय में 4 साल आगे गए थे और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। घटना नंबर 2, सर्गी पोनी मैरिकॉन। दोस्तों, यह घटना 2006 की है जब यूक्रेन के एक शहर में एक व्यक्ति अचानक से आ जाता है। सभी लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह दिखने में बहुत ही पुराने ज़माने का लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ड्रामा कंपनी में काम करता हो और वह व्यक्ति भी सबको घूर घूर कर देख रहा था, मानो वह भी हैरान है कि वह कहाँ आ गया है। तब उस पर पुलिस वालों की नज़र पड़ी। पुलिस वालों को वह अजीब लग रहा था तो उन्होंने उसकी जांच करने की सोची। जब उससे उसका आईडी प्रूफ मांगा गया तो सब देखकर हैरान हो गए क्योंकि उस आईडी प्रूफ पर उसकी उम्र 85 साल लिखी हुई थी, लेकिन वह पूछने पर अपनी उम्र 25 साल बता रहा था। पुलिस वालों को लग रहा था कि वह उनके साथ प्रैंक कर रहा है। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो तो उसने बताया कि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन आज उस शहर का नाम बदलकर कुछ और हो गया है। उसने बताया जब मैं शहर में फोटोज खींचने निकला था तो अचानक से आसमान के अंदर एक रोशनी दिखाई दी। वह चीज़ एक बेल की तरह थी। वह मेरे करीब आती गई और अचानक से मैं यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता लगा कि मैं यहाँ कैसे आया। पुलिस वालों ने जांच के लिए उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर फोटोग्राफी के शौकीन थे। उन्होंने उसके हाथ में कैमरा देखते ही पहचान लिया कि वह जापान में बना बहुत ही प्राचीन कैमरा है जो आज के समय में मिलना नामुमकिन है। उन्होंने उसका कैमरा फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो सब के सब हैरान हो गए। कैमरे से निकलवाई गई फोटोज़ को देखकर सबके होश ही उड़ गए क्योंकि वह फोटोज़ 18वीं सदी में खींची गई थी, लेकिन वह आज भी उस कैमरे में मौजूद थी। उससे पूछने पर उसने बताया कि यह मेरे परिवार की फ़ोटोज़ हैं जो मैंने आज सुबह ही खींची है। यह मामला उनके हाथ से निकल रहा था तो उन्होंने सर्गी को एक रूम में बैठने को कहा। वह रूम चारों तरफ से बंद था, खिड़की भी बिल्कुल बंद थी, वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था। थोड़े समय बाद जब पुलिस ने वह दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर सर्गी मौजूद नहीं था। वह अचानक से कहीं गायब हो गया था। आज इंटरनेट पर उसकी सिर्फ तस्वीरें हैं और उसका कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों, माना जाता है यह घटना टाइम ट्रैवल से जुड़ी है। सर्गी पास्ट से फ्यूचर में आया था
घटना नंबर 3, 1941 में 21वीं सदी का आधुनिक इंसान। इस टाइम ट्रैवल इंसिडेंट को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं वह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी। लेकिन शोधकर्ताओं ने इस तस्वीर को जब गौर से देखा तो वह हैरान हो गए और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि उस 1941 में ली गई तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए हैं और एक काले रंग के गॉगल्स भी लगाए हुए हैं, और जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार का मेल नहीं खाता। आप भी इस फोटो को देखिए, तब आपको उसमें एक व्यक्ति दिखेगा जिसकी पोशाक बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है और आधुनिक है। अनुमान लगाया जाता है कि वह फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं, मगर 40 के दशक के दौरान तब के लोगों का पहनावा काफ़ी साधारण था और उस समय किसी भी हाल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इस सभी बातों पर नज़र रखते हुए इस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। इस घटना को लेकर चारवंत और शोधकर्ताओं में बहस का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज के समय में समय यात्रा करना संभव है या आगे जाकर फ्यूचर में संभव हो पाएगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।